आज की ये कहानी है बेहद ख़ास क्योंकि ये कहानी एक छोटी सी लड़की के ज़रिए हमें बताती है कि जीवन में आप जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको योजनाएं बनानी पड़ती हैं और उस योजना पे जब आप चलते हैं तो आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। तो वीडियो और चैप्टर बहुत ख़ास है तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आप बाकी सभी चैप्टर की वीडियो ऐसे देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको स्टोरी जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। वल्लीमई वॉज अ गर्ल हु वॉज नोन एज वली इन शॉर्ट। वल्लीमई एक लड़की थी और उसे वली नाम से बुलाया जाता था शॉर्ट में। She was 8 years old, वो 8 साल की थी। She had no one to play with her of her own age, और उसके साथ उसकी उम्र का कोई भी नहीं था जिसके साथ वो खेले। So her favorite pastime was to stand in front of the door of her house. इसलिए उसका जो सबसे पसंदीदा तरीका था समय बिताने का वो था अपने घर की चौखट पे खड़े रहना। This always gave her new experiences, और यही उसको नए नए अनुभव देता था। The bus that traveled from her street to town fascinated her the most. वो बस जो उसकी गली से होते हुए कस्बे की तरफ जाती थी वो उसको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती थी। Looking at the new passengers every time the bus passed gave unending joy to Ali. और हमेशा बस के अंदर नए पैसेंजरों को, नए यात्रियों को देखना और बस का उसकी गली से जाना ये उसे कभी ना खत्म होने वाली खुशियाँ यानी आनंद प्रदान करता था। Every day when Wali was the bus, she wanted to travel on the bus. हर दिन जब भी वली बस को देखती थी तो वो उसमें यात्रा करने की इच्छा रखती थी। This wish became stronger day by day until it became our desire. और ये जो उसकी ख्वाहिश थी वो हर दिन बड़ी होती गई और मजबूत होती गई कि जब तक ये उसकी एक इच्छा में नहीं बदल गई। She used to stare at the people while they got up and the down of the bus. वो लोगों को ध्यान से देखा करती थी जो लोग बस में चढ़ते थे, बस से उतरते थे। If one of her friends went on bus ride and described her about the bus journey, she became jealous of her and shouted. अगर उसकी कोई आस पड़ोस की उसकी कोई दोस्त अगर बस की यात्रा पर जाती थी और आने के बाद वो अपनी उस बस यात्रा का जिक्र करती थी या इसको बताती थी तो वली को उससे जेलस होने लगती थी, यानी कि उससे एक प्रकार की चिढ़ होने लगती थी और उस पर चिल्लाने लगती थी। तो यहाँ पे जो छोटी सी एक 8 साल की जो बच्ची है वली, उसका उस बस की यात्रा को लेकर के जो भी कुछ है वो उसे खुद फील करना चाहती है, ना कि किसी से सुनना चाहती है। और उसके अंदर ये जो एक ख्वाहिश थी अब वो उसकी इच्छा और डिज़ायर और उसके अंदर के दृढ़ संकल्पों में बसती जा रही। कहानी में आगे देखिए क्या होता। वली लिसन टू टॉक ऑफ द पर्सन हु ट्रैवल्ड इन द बस। वली उन लोगों को सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी जो लोग बस की यात्रा पे जाते थे। दिस वे शी लर्न अबाउट स्मॉल डिटेल्स ऑफ द जर्नी, और इस तरीके से उसे उस जर्नी के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ मिलने लगी। ये आप जीवन में भी लागू कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात बहुत बड़ी सीख देती है कि जब भी आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वो लोग जो उस लक्ष्य तक का सफ़र तय करके आए हैं उन्हें सुनिए, जिससे आपको वहाँ तक जाने की छोटी छोटी जानकारियाँ मिलेंगी। वही काम कुछ वली कर रही है। She now knew that the town was 6 miles away. अब वली को ये पता चल चुका था कि जो टाउन है, जो कस्बा है जहाँ बस जाती है वो यहाँ से 6 मील यानी कि 6 मील दूर है। The fare was 30 पैसे on one way, और जो किराया है एक तरफ का वो 30 पैसे है। द टाइम ऑफ द राइड वॉज 45 मिनट्स, और जो यात्रा का समय है वो 45 मिनट है। शी ऑल्सो न्यू हाउ शी वुड रिटर्न, दस शी प्लान बिफोर स्टार्टिंग द राइड। और उसने ये भी जाना कि भाई वो कैसे जाएगी, कैसे लौटेगी अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले ही। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो एक हिस्सा है जो कहानी की बहुत ही बेसिक चीज़ बताता है वो आपको आपके जीवन की भी बेसिक चीज़ के अंदर बहुत बड़ी बात बताता है कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं तो उन लोगों को सुनिए जो उस लक्ष्य की ओर गए हैं, जिन्होंने वो सफ़र तय किया है, उस मुकाम को अपने जीवन में हासिल किया है, जिससे आप उस सफ़र की छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। Wali had saved 60 paise for the bus journey with sacrifices. She had resisted the desire of buy toys, balloon, etc. वली ने
बड़ी ही मेहनत से वो 60 पैसे बचा ली, क्योंकि 30 पैसे जाने के और 30 पैसे आने के। और उसने इन पैसों को बचाने के लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस यानी कि समझौते किए। उसने अपनी जो खिलौने खरीदने की इच्छाएं थीं, जो गुब्बारे खरीदने की इच्छाएं थीं, ऐसे ही बहुत सारी एक छोटे बच्चे की जो इच्छाएं होती हैं, उन सबको मारा और वो पैसे बचाए। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतने त्याग देता है, तो ये चीज़ें हमें भी बताती हैं कि जब आप भी जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ त्याग करने पड़ते हैं। शी हैड ऑल्सो किल्ड हर डिज़ायर टू राइड इन अ मैरी गो राउंड। और यहाँ तक कि उसकी जो एक इच्छा थी कि वो मैरी गो राउंड में घूमे झूले, उसने उसको भी समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर एक इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरी को समाप्त करना क्या अच्छी बात है। निर्भर करता है आप पे कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा मायने रखती है। शी हैड प्लान्ड हर फर्स्ट जर्नी फॉर अ लॉन्ग। वो अपनी इस पहली यात्रा के लिए बहुत लंबे समय से प्लान कर रही है। शी हैड स्टूड एट द फ्रंट ऑफ द हर हाउस टू प्लान अबाउट इट। और वो इस पूरी प्लानिंग को करती कहाँ थी? जब वो अपने घर के उस चौखट पे खड़ी रहती थी। तो ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है कि उसे कैसे सारी बस की डिटेल्स मिली, उसने किस प्रकार से अपने पैसे बचाए। तो इसमें कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना। वन फाइन स्प्रिंग डे वली रोड इन द बस इन द आफ्टरनून। एक बसंत की दोपहर में वली बस में चढ़ जाती। द कंडक्टर वॉज जॉली एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर है वो एक मज़ेदार और मजाकिया इंसान है, जिसे मजाक करने का शौक है। He understood that Wali spoke with pride. He offered Wali a front seat, calling others to make way for Madam. और वो जब ही समझ जाता है जब वली उससे काफ़ी गर्व के साथ कहती है, और वो वली को सबसे आगे वाली सीट ऑफर करता है और बाकी जो पैसेंजर्स हैं गाड़ी में उनसे कहता है कि मैडम के लिए रास्ता बना दीजिए। There were only 6 or 7 passengers in the bus. और बस में सिर्फ 6 या 7 ही यात्री हैं। They were looking at Wali, they were laughing with conductor. और वो सब वली को देखते हुए कंडक्टर के साथ हंस रहे होते। आगे बढ़ते। The bus was going along the bank of canal. She saw palm trees, mountains, and the blue sky. On the other side, they were green fields. और बस जो है एक बैंक के किनारे किनारे चल रही थी। कैनल के बैंक यानी कि एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी। वहाँ पे पाम ट्रीज थे, माउंटेन्स थे, आसमान था एकदम नीला नीला, और दूसरी तरफ हरे हरे मैदान थे। सडनली एन एल्डरली पर्सन आस्क्ड वली नॉट टू स्टैंड अप, कॉलिंग हर चाइल्ड। तभी अचानक एक काफ़ी बड़े व्यक्ति ने वली से कहा कि आप ऐसे खड़े मत होइए, और उस दौरान उन्होंने वली को बच्चे कह के प्रोनाउंस किया यानी पुकारा। वली गॉट एंग्री, शी रिप्लाइड प्राउडली दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड। और वली इस बात पर गुस्सा हो गई और उसने जवाब दिया कि मैं अब चाइल्ड नहीं हूँ। अब वली को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वली ने अपने जीवन में इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला लिया है, इसके लिए इतने सारी चीज़ें की हैं, तो अब वली को लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। She had paid full price like others. और यहाँ पे वली कहती है कि मैंने भी बाकियों की तरह पूरा किराया दिया है। The conductor was humorous. अब कंडक्टर क्योंकि मजाकिया है, he told the elderly person that Wali was grown up, madam. और वो बाकी वो जो बड़े व्यक्ति हैं उन्हें कंडक्टर कहता है कि वली बड़ी हो गई है, वो मैडम है। Wali looked at the conductor angrily. और वली इस बात पर कंडक्टर की तरफ काफ़ी गुस्से से देखती है। She told him that she was not a madam. अब यहाँ पे वली कंडक्टर से कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ। And he had not yet given her ticket. और आगे ये भी कहती है कि तुमने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दिया है। The conductor gave her a ticket. और कंडक्टर इस बात को सुनते ही वली को उसका टिकट दे देता है। The bus now rode across the bare landscape. Tree came running toward them. Suddenly, a cow with raised tail come in front of the bus. अब बस जो है वो एकदम खुले मैदानों से गुजर रही है। ट्रीज भागते हुए बस की तरफ आ रहे हैं और तभी अचानक पूंछ उठाए एक गाय बस के सामने आ जाती है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल। और बस जो है वो स्पीड से बहुत धीमी हो जाती है। ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर जो है बस का वो लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजाता है। बट द काउ कंटिन्यू रनिंग बिफोर द बस। लेकिन जो गाय है वो लगातार बस के आगे ही पूंछ उठाए भागी जा रही है। वली क्लैप्ड विद हर हैंड विद जॉय। अब यहाँ पे वली जो है अपने हाथों से मतलब तालियां बजाती है और बहुत खुश होती है। शी लाफ्ड एंड लाफ। और वो बहुत हंसती है।
द कंडक्टर टोल्ड हर टू सेव सम लाफ्टर फॉर द नेक्स्ट डे। और कंडक्टर फिर यहाँ पे वली से कहता है कि अपनी कुछ हंसी अगले दिन के लिए बचा ली। तो ये एक सीक्वेंस है जब गाय बस के आगे आ जाती है, काफ़ी खास है, इसको आपको याद रखना है। तो बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम, और कुछ ही देर बाद बस जो है वो टाउन पहुंच जाती है जहां तक बस का सफ़र है। आपको याद है ना, वली के गांव से इस कस्बे का सफ़र 6 मील्स का था, तो अब वो सफ़र तय हो चुका है। वली वॉज ऑन सीइंग द ब्राइट शॉप एंड बिग क्राउड। अब वली जो है वहाँ पर चमकदार दुकानें और बहुत सारी भीड़ देख पा रही है। शी स्टेड इन द बस वाइल द अदर पैसेंजर्स गॉट डाउन। बाकी सभी जो पैसेंजर हैं वो बस से उतर गए हैं, लेकिन वली जो है अभी भी अपनी सीट पर ही बैठी हुई है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गो डाउन बट शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गो बैक इन द सेम बस। कंडक्टर वली से कहता है कि भाई उतर जाओ, लेकिन वली कहती कि नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी रिफ्यूज्ड हिज ऑफर ऑफ गिविंग हर अ कोल्ड ड्रिंक एज अ ट्रीट। साथ साथ कंडक्टर जो है वली को एक कोल्ड ड्रिंक देता है, जिसे वली मना कर देती है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि वली ने यहाँ पर ठीक किया या गलत। द बस स्टार्टेड अगेन। बस ने फिर से यात्रा चालू की, इस बार कस्बे से गांव की तरफ, क्योंकि वली अब वापस जा रही। देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। वही नज़ारे, शानदार नज़ारे फिर से दिखाई दे रहे थे। वली वॉज नॉट बोर्ड, और वली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। बट सडनली शी सा अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक तभी उसकी नज़र एक मृत गाय पर पड़ी जो सड़क किनारे पड़ी थी। इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। इस गाय की टक्कर किसी तेज चलते वाहन से हो गई होगी। वली आस्क्ड द कंडक्टर इफ दैट डेड काउ वाज़न्ट द सेम दे हैड सीन अर्लियर। वली यहाँ पर कंडक्टर से पूछती है कि ये वो गाय नहीं है ना जो हमने इधर से जाते वक्त देखी थी। द कंडक्टर नोडेड। वली गॉट सैड। कंडक्टर ने ना में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, ये वही गाय है, और वली इसके बाद दुखी हो जाती। द काउ हैड लुक्ड अर्लियर लवेबल एंड ब्यूटीफुल। वो गाय जो पहले बहुत ही प्यारी और सुंदर नज़र आ रही थी, बट नाउ इट लुक्ड हॉरिबल इन इट्स डेथ। लेकिन अब वही अपनी मृत्यु पर बहुत ज़्यादा डरावनी नज़र आ रही है। तो इधर से जाते वक्त, अपने गांव से कस्बे की तरफ जाते वक्त वली का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जब ये उधर से वापस आ रही थी तो उस गाय को मृत देखने के बाद वली बहुत उदास हो जाती है और शांत बैठ जाती है और खिड़की से बाहर नहीं देखती। आगे कहानी में वली रीच्ड होम। वली अपने घर लौट आती है। शी फाउंड हर आंट लिविंग इन द साउथ स्ट्रीट टॉकिंग विद हर मदर। वो पाती है कि वो आंटी जो उसके घर से दक्षिण दिशा में रहती हैं वो बैठ कर के उसकी माँ से बातें कर रही हैं। शी वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। और वो जो महिला है वो सच में एक चैटर बॉक्स है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करती। शी आस्क्ड वली वेयर शी हैड गॉन। वो पूछती हैं वली से कि भाई तुम कहाँ गई थी। वली डिडंट रिप्लाई, पर वली इसका कोई जवाब नहीं देती है। सी जस्ट स्माइल्ड, और वली सिर्फ मुस्कुरा देती है। वली हियर्ड हर मदर सेइंग दैट नो वन कैन नो अबाउट एवरीथिंग। वली सुनती है कि वली की माँ ये कह रही थी कि कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। सो मैनी थिंग हैपन्स, वली रिप्लाइड इन पॉजिटिव। और माँ आगे कहती है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और वली इसका हाँ में जवाब देती है। यानी वली ये कहती है कि सही बात है कि यहाँ पर मैंने कितना कुछ कर दिया और आपको इसका पता भी नहीं चला। तो कहानी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। कहानी का पॉजिटिव साइड देखो तो ये है कि जब हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे पाने के लिए हमें त्याग और समर्पण भी करना पड़ता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा डेडिकेशन ही ये निर्धारित करता है कि हम उसे प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, जैसा कि वली ने अपनी उस जर्नी को लेकर दिखाया। साथ साथ वहीं कहानी में एक थोड़ा सा बैकड्रॉप ये भी नज़र आता है कि कभी भी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसलों में ऐसे अकेलापन नहीं दिखाना चाहिए। वली के साथ सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन यहीं पर कोई दुर्घटना भी घट सकती थी। तो आप भी जीवन में कोई ऐसा फैसला लें तो आप वली वाली गलती ना करना। अपने बड़ों को अपने इन फैसलों में साथ ज़रूर रखना, क्योंकि अगर कहीं पर किसी प्रकार की भी कोई दुर्घटना या गलत दिशा आप ले लेते हो तो वो आपकी सहायता के लिए वहाँ मौजूद होंगे। इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों में यही है कि वली की सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इधर से जाते वक्त बहुत शानदार था, लौटते वक्त उसमें कुछ दुख भरे पॉइंट जुड़ गए, वो आपको याद रखने हैं। वली ने किस प्रकार से पूरे के पूरे 60 पैसे जो हैं वो सेव किए थे अपनी जर्नी के लिए, ये आपको याद रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी और ये वीडियो दोनों आपको पसंद और समझ आई होंगी। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।